अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको क्लॉक रिपेयर करना सिखाऊंगा। क्लॉक को रिपेयर करना बहुत ही आसान है। कोई भी मसला हो क्लॉक के अंदर तो इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो देखिएगा, जब भी हम क्लॉक हमारा ख़राब हो तो नया क्लॉक हम लेते हैं। नया क्लॉक लेने का कोई फ़ायदा नहीं, इसके अंदर एक मोटर होती है। ये देखिए, ये मोटर है, ये आपको नई मार्केट से मिल जाएगी और इसका रेट भी बहुत कम होता है। एक तो बिल्कुल कम होता है रेट, एक का थोड़ा सा दरमियाना सा होता है और एक काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप दरमियानी सी मोटर ले लें, अच्छी ले लें तो भी अच्छी बात है। एक मोटर आएगी 60 रुपये की, दूसरी आएगी 150 रुपये की और एक आएगी 220 रुपये की। तो सबसे अच्छी जो मोटर है वो 220 की होती है। क्लॉक जब आता है आजकल 500-700 का, 1000 का, तो उसके अंदर वो 50-60 रुपये वाली ही मोटर होती है। तो आप ये किसी भी जो वॉच शॉप पर जाएँ तो वहाँ से आप मोटर ख़रीद लें। नाज़रीन, सबसे पहले आपने ये जो क्लॉक के अंदर नेट दिए हुए हैं, ये सारे के सारे आपने खोल लेने ताकि हम इस क्लॉक को खोल सकें। सारे के सारे मैं नेट जितने भी हैं सारे के सारे नेट मैं खोल लूँगा। देखिए, जो मोटर आती है ना, हम कहते हैं कि पता नहीं अच्छी होगी या नहीं होगी। जो अच्छी मोटर लें तो वो इतनी वीआईपी होती है कि मैंने बहुत सारे क्लॉक रिपेयर किए हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जंबू किस्म का रिज़ल्ट है। 1 सेकंड का फ़र्क नहीं आता टाइम के अंदर। और जो मोटर है, हम नया क्लॉक लें तो उसके अंदर भी इतनी अच्छी मोटर नहीं आती जो बाद में आपको मिल जाती है। आप उनसे कहें कि अच्छी वाली मोटर दें, जो बड़ी शॉप है उनसे ही मिलेगी। जो छोटे छोटे क्लॉक वाले हैं उनको वो तो रखते ही नहीं। अब हम इसको, नाज़रीन, हमने नेट सारे खोल दिए। अब इसको कहीं से भी पकड़ कर इस तरह से मैं पकड़ लेता हूँ। ये लें जी, ये खुल गया। अभी मैं शीशा भी इसमें से निकालूंगा, उल्टा करूँगा तो इसका शीशा भी नीचे आ जाएगा। तो ये ले, शीशा भी उतार दिया हमने। जब शीशा भी आपने उतार दिया तो फिर आपने ये सारी की सारी सुइयाँ उतार देनी। इनके उतारने का तरीका यही है कि यहाँ से आप हाथ से पकड़ लो, इसको ऊपर को सीधा खींचो। पहली उतर गई, दूसरी को पकड़ लेना है ऐसे। ये अगर ऊपर से ना है तो फिर ऐसे पकड़ कर इसको ऐसे ऐसे ऊपर को खींचते जाना है साथ। ये ले उधर के, तीसरी को पकड़, तीसरी। उसके बाद आपने ये नेट खोल देना है और मोटर को निकाल कर फेंक देना है। मोटर को रिपेयर करने की कोशिश ना करें, ये रिपेयर नहीं होती। ये लें, ये सब कुछ इसके अंदर ही पड़ा, मैंने कुछ भी नहीं निकाला। ये लें, मोटर मैंने निकाल ली। अब इसकी जगह लगेगी नई मोटर। ये लें, नई मोटर आ गई। बिल्कुल वैसे ही आप इसको नीचे से डाल दो और वही वाशल जो थी वही इसके ऊपर रख दें। नई वाशल भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सुइयाँ भी यही, मैं तो यही यूज़ करूँगा जो इसकी जेन्युइन है। वो जो सुइयाँ साथ वो देते थे मोटर के, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करूँगा। अब इस नेट को टॉप टाइट कर दो। क्लॉक घर के अंदर यह ज़रूर होना चाहिए। अब जहाँ आप सोते हो ना, सामने दीवार के साथ लगाओ। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको पता चल जाएगा आप किस वक्त उठे हैं टाइम का। जी, अब इस तरफ से देखिए कि क्या ये बिल्कुल सीधी है ना। जी, बिल्कुल सीधी है। अब इसको मुझे लगता है थोड़ी सी और मुझे टाइट करनी पड़ेगी। ये ले जी। अब क्या, उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो इसका 12 है ना, मैं जितनी भी सुइयाँ मैं इसको लगाऊंगा ये यहाँ पर मैं इसकी सीध में कर दूंगा। सबसे पहले छोटी सुई लगाओ, वो भी ऊपर 12 की सीध में। ये जी, इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाकर देख लेना कि ये फ्री तो नहीं। अब ये फ्री नहीं है इसकी। ये जी, 12 की सीध में। उससे बाद वाली सुई ली, वो भी सीधी 12 की सीध में। ये लें, उसके बाद एंड वाली सुई ली, वो भी 12 की सीध में। ये लें, जाना नीचे को दबा दिया मैंने। अब मैं इनको साइड से देखूंगा तो क्या दो सुइयां जो है आपस में टकरा तो नहीं रही। नहीं जी, सबका ही फासला है, कोई भी नहीं। उसके बाद आप
सेल डाल दो। सेल डाल गया जी। आप चेक करें इसको। अब इसको इसका नाज़रीन नेक्स्ट स्टेप ये है कि सुई को एक पूरा अपना चक्कर लगाने दो। देखो उसके बाद कहीं पर ये किसी दूसरी सुई से अटकती नहीं, एक तो ये कंफर्म कर लें। और उसके बाद अब ये है कि इन सुइयों को आप एक दफ़ा ना घुमा कर ऐसे एक दफ़ा घुमा लें, कहीं दूसरी से टकराती नहीं। तो ये देखिए यहाँ से ही टकरा रही है। मैं इसका ये जो है इसका जो बैक वाली साइड इसको थोड़ी सी ऊपर उठा दूंगा ऐसे। अब ये दोबारा फिर मैं चेक करता हूँ घुमाकर इसको। यहाँ से फिर लगता टकराई है। किससे टकराई है ये? हाँ जी, फिर टकराई है ये आगे से। अब इसको इस सुई को मैं थोड़ा सा नीचे को कर देता हूँ। अब देखता हूँ फिर तो नहीं टकराती। अब नीचे वाली से भी देखता हूँ कि कहीं नीचे वाली से तो नहीं टकरा रही है। वैसे आपने 2-4 दफ़ा इसको घुमा कर ना कंफर्म कर लेना है कि कहीं सुइयाँ आपस में टकराती तो नहीं। लें, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैंने खोला था वैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा। सबसे पहले शीशा लगाऊंगा, उसके बाद इसका फ्रेम जैसे खोला था बिल्कुल वैसे ही। अब इसके नेट की बारी है, नेट बोल्ट की। नाज़रीन, अगर मैं हमेशा आपको रिपेयरिंग ही सिखाता हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि आप घर के अंदर ही अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो है ना खुद ही रिपेयर कर लिया करें, ताकि आपके जो बचत रकम है उसकी बचत हो सके। ये छोटी छोटी रिपेयरिंग सीख लो तो यकीन करो, एक तो आपको इसमें मज़ा बहुत आएगा इस काम में, दूसरा आपकी रुपये की बहुत बचत होगी। अब ये देखिए, ये मैंने 150 रुपये की मोटर आपके सामने डाल ली। अब जब ये हम शॉपकीपर से डलवाएँ ना तो पहले नंबर पर तो ये बात है कि वो असल जो 1 नंबर मोटर है वो डालते नहीं, और उसके बाद दूसरी है कि 300-400 रुपया सुकून से वो ले लेते हैं, जबकि काम आपके सामने 2 मिनट में हो गया। दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो सुइयाँ हैं ना ये अलहदा से नहीं ख़रीदनी पड़ती। जब आप मोटर लोगे तो उसके साथ ही आपको ये मिलेंगी। दूसरा मैं आपको नाज़रीन समझा दूँ कि अगर आपने ये सुई ली है और सुई यहाँ से फ्री है, मसलन कि सुई जो है इस सुराख के अंदर जाती है लेकिन ईज़िली चली जाती है, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से दबा लोगे ऐसे, उसके बाद आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आप इसको उलट लगा लो तब भी ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करेगी, बल्कि और अच्छा काम करेगी। अगर आपको यहाँ से इसको दबा लेंगे, ऐसे दबा लेंगे, और उसके बाद आप इसको उल्टी लगाना चाहें तो उल्टी भी लगा सकते हैं, उससे मज़ीद ये जो इसकी ग्रिप ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सुइयाँ हैं, इसको आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना, लेकिन अल्फ़ी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना। ये चीज़ इसको सत्यानाश कर देगी। बहुत ही शुक्रिया देखने का। सदा खुश रहें।